आप लोग कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स की एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फ्रेजनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों इस फ्रेजनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन मालूम होना चाहिए कि हम फ्रेजनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट को कहाँ यूज़ करते हैं। बेसिकली फ्रेजनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट को यूज़ करने का उद्देश्य हमारा ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरफेरेंस फिनोमेना। इंटरफेरेंस फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए हम फ्रेजनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट को करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है इसमें कि ये हमारा डिपेंड करता है डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट। इसमें जो मेथड हम यूज करते हैं वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट की मेथड यूज करते हैं। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में जैसे आपने पढ़ा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या था कि एक सोर्स से लाइट आती थी और दो हमारे S1 S2 जो होते थे कोहेरेंट सोर्सेज होते थे। तो जब दोनों सेम सोर्स से लाइट दोनों S1 S2 में पहुंचती थी तो इस तरीके से आपको अल्टरनेट स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलती थी जिसको इंटरफेरेंस फ्रिंज के नाम से कहा था। उसी तरीके से ये एक्सपेरिमेंट है बच्चों, इसको करना है। तो इसमें प्रिंसिपल बेसिकली जो अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर हम एक प्रिज्म की बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट करना है सोर्स से वो एक प्रिज्म पर लाइट इंसिडेंट करना है। तो बेसिकली फंडामेंटल प्रिज्म का क्या होता है कि जब लाइट को हम किसी भी प्रिज्म पर इंसिडेंट करते हैं तो लाइट हमारी क्या होती है, डेविएट हो जाती है। ठीक है ना। जैसे S1 हमने ये सोर्स प्रिज्म लिया है, प्रिज्म पर हमने लाइट S1 से इंसिडेंट की है, तो जब लाइट इंसिडेंट की है तो ये डेविएट हो गई है। अब यहाँ से यदि कोई ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करता है तो उसको क्या लगता है कि लाइट S1 से नहीं आ रही, जबकि लाइट हमारी कहाँ से आ रही है, S2 से आ रही है। इस वजह से हमारा जो S2 सोर्स है वो यहाँ पर एक वर्चुअल सोर्स की तरीके से बिहेव करता है। अब बेसिकली ये तो बात हुई कि हमने जब फर्स्ट रेज को यहाँ से पास करा है, ये प्रिज्म की कॉन्सेप्ट थी। अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो बाय प्रिज्म की बात करेंगे। बाया मीन्स क्या होता है, बाया मीन्स होता है टू। इसका मतलब हमें कोई दो प्रिज्म लेने हैं। एक प्रिज्म हमने ये लिया हुआ है, दूसरा ये लिया, और दोनों को बैक टू बैक हमने जोड़ दिया है। तो जब दो प्रिज्म को बैक टू बैक जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद उससे हमको एक प्रिज्म मिलता है। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, बड़ी टेक्निकल बात बताने जा रहे हैं। अब जैसे ये एक प्रिज्म बन गया तो इसमें आप देखिएगा देयर आर थ्री एंगल्स। ये फर्स्ट एंगल है, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल, तीन एंगल है। और आपको मालूम है ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल के केस में टोटल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ऑलरेडी यू नो वेरी वेल। तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर का एंगल जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल वो 179 डिग्री है ना। और ये आपके दो 30 मिनट्स के हैं। इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। तो हाफ डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा हाफ डिग्री का एंगल होगा और ये भी हमारा हाफ डिग्री का एंगल होगा। अब देखिए हाफ डिग्री प्लस हाफ डिग्री और प्लस 179 डिग्री, तो टोटल इनका सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्लियर होता है कि ये दोनों हमारे एंगल हाफ हाफ डिग्री के होंगे और जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो 179 डिग्री का होगा। अब बच्चों इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हम ये करते हैं, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कोई एक हमारा सोर्स S है, ठीक है ना। ये हमारा S एक सोर्स है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक बाई प्रिज्म को रख दिया है, ठीक है ना। जब लाइट इस S सोर्स से इस बाई प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लगेंगी। जब सोर्स S से लाइट प्रिज्म के अपर पोर्शन पर इंसिडेंट होती है, तो जब अपर पोर्शन पर इंसिडेंट होगी तो लाइट हमारी यहीं से क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब डेविएट हो जाती है, यहाँ से डेविएट हो जाती है और ये P पॉइंट पर पहुंचती है। सिमिलरली हम क्या बात करते हैं, जब लाइट को प्रिज्म के लोअर पोर्शन पर इंसिडेंट करते हैं तो ये क्या हो जाती है, इस पॉइंट से ये बेंड कर जाती है और ये फिर अगेन रिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब जब लाइट हमारी सेंटर पोर्शन यहाँ से पास होती है तो ये क्या होती है, क्योंकि यहाँ से जब कोई रेस यहाँ से सीधे सेंटर पर ऊपर जाएगी तो हम कह सकते हैं कि
जो S1 S2 हम दो सोर्स लेंगे उनका हमेशा पाथ डिफरेंस कैसा होगा, दोनों का सेम रहेगा। तो इसका मतलब जो सेंटर पॉइंट O है, यहाँ पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट मिलती है, क्योंकि दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस सेम होता है। तो बेसिकली क्या है, इसमें ये हमें बताना है कि जब S सोर्स से लाइट अपर पोर्शन पर इंसिडेंट होती है, तो जब कोई ऑब्जर्वर इस पॉइंट B से इस रेस को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि लाइट हमारी S1 सोर्स से आ रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर होता है इस पॉइंट पर A B O C D पॉइंट, ये कंसिडर कर लो, ये D पॉइंट है, इस D पॉइंट पर से कोई ऑब्जर्व करता है, तो जबकि लाइट ये इधर से ऐसे जा रही है, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि लाइट हमारी S1 सोर्स से आ रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि S1 सोर्स हमारा किस तरीके से बिहेव करेगा, ये वर्चुअल सोर्स की तरीके से बिहेव करेगा। सिमिलरली बात हम करते हैं, सपोज दैट यदि कोई ऑब्जर्वर पॉइंट ए से, स्क्रीन के पॉइंट ए से ऑब्जर्व करता है, तो उसको क्या लगता है, उसको ये फील होता है कि लाइट हमारी जो है सोर्स S2 से आ रही है, जबकि सोर्स S2 से लाइट नहीं आ रही, लाइट हमारी सोर्स S से आ रही है। सिमिलरली यहाँ से देखिए पॉइंट C से यदि कोई ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या लगेगा कि लाइट हमारी जो आ रही है वो लाइट S2 सोर्स से आ रही है, जबकि लाइट S2 सोर्स से नहीं, लाइट सोर्स S से आ रही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि S1 और S2 दोनों हमारे कैसे हैं, वर्चुअल सोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो इस पूरे फिनोमेना में ये जो देख रहे हैं, मतलब पॉइंट B से पॉइंट D तक का जो, पॉइंट B से और पॉइंट C तक का जो रीजन है, इसमें हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें देखिए O पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट मिलती है, इसके ऊपर हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और O के नीचे भी अल्टरनेट हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलती है। तो इस तरीके से हम इस फिनोमेना का यूज करते हैं बच्चों। अब आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम मेजरमेंट ऑफ 2D और D का करते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। जो इसमें फ्रेजन वाइट प्रिज्म एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें हम ये कंसिडर किया हुआ था कि S1 S2 के बीच की डिस्टेंस को हमने 2D लिया था। यहाँ पर दो कोहेरेंट सोर्सेस S1 S2 से और इस स्क्रीन की डिस्टेंस को हमने कैपिटल T कंसिडर किया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट में करते क्या है कि आई पीस इज फोकस्ड ऑन द क्रॉस वायर। जिस तरीके से न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंट करते हैं, न्यूटन्स रिंग में अल्टरनेट आपको डार्क ब्राइट रिंग्स मिलती थी, तो उसमें जो क्रॉस वायर होता था वो सेंटर पे होता था। इसी तरीके से इसमें भी क्रॉस वायर को हमेशा सेंटर पे रखते हैं। सिमिलरली ऑल द अपराइट्स आर एडजस्टेड टू सेम वर्टिकल हाइट। जैसे टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालते थे, तो उसमें जो अपरेटस हम यूज करते हैं, उसमें जो अपराइट्स यूज करते थे वही अपराइट्स इसमें भी यूज करते हैं। और सभी अपराइट्स कैसे होते हैं, सेम वर्टिकल हाइट में होते हैं। यदि हाइट उनकी डिफरेंट हो जाएगी तो फिर कोई भी आपको इंटरफेरेंस की फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है द एज ऑफ द बाइप्रिज्म एंड सेंटर ऑफ स्लिट आर मेड पैरेलल। इसमें हमें दोनों को कैसे रखना है, पैरेलल रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल बेंच इज प्रॉपरली लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ सोर्स। मतलब जो हमारी ऑप्टिकल बेंच है उसको हम प्रॉपरली सोर्स ऑफ द लाइट से क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, जिससे हमारी प्रॉपर लाइट हमको मिलती रहे। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंटल मेथड है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द वेवलेंथ। इसमें देखिए डायरेक्ट फार्मूला हम लगाते हैं, बीटा फ्रिंज वर्ग का फार्मूला सभी लोग जानते हैं कि फ्रिंज वर्ग का फार्मूला क्या होता है। हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज वर्ग का फार्मूला फाइंड आउट किया था, वही फार्मूला है। देखिए फार्मूला क्या था, फ्रिंज वर्ग बीटा इज इक्वल टू होता है डी लैम्डा बाय 2d। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा इंटू 2d अपॉन कैपिटल डी। तो इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते थे, सोडियम लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट करते थे।
सोडियम लाइट की वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम फाइंड आउट करते थे, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम किसी भी लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। बच्चों इसमें हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कैपिटल डी। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में हम कैपिटल डी का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड आईपीस ऑन द ऑप्टिकल बेंच, ऑन द ऑप्टिकल बेंच विल गिव द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी। मतलब आप ये देखिए दो सोर्सेज हैं S1 S2, ठीक है ना, वहां से लेकर और इस स्क्रीन तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कैपिटल डी है, तो वो हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ 2D कैसे करते हैं। 2D का मतलब है इसमें हम डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज। तो दो सोर्स के बीच की डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट मेथड के द्वारा फाइंड आउट करेंगे। तो आगे हम बताते हैं कि कैसे हम डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करेंगे। बात करने जा रहे हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट ऑफ 2D कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने एक मेथड यूज की है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब देखिए इसमें ध्यान देना है आपको कि बेसिकली होता क्या है कि इस फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में हम करते क्या है कि आई पीस होता है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म अरेंजमेंट होता है, उसके बीच में एक अपराइट्स होता है। उस अपराइट्स के बीच हम क्या करते हैं, एक लेंस लगा देते हैं। तो जब लेंस लगा देते हैं तो जैसे लाइट हमारी किसी भी दो कोहेरेंट सोर्सेज से किसी बाई प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने जो फिगर नंबर 1 लिया है उसमें क्या है कि जब सोर्स इससे लाइट हमारे प्रिज्म के अपर पोर्शन पे पड़ती है तो यहाँ से क्या हो जाती है, ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। इस तरीके से यहाँ से ये बेंड कर जाएगी और ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इसके बाद जब लेंस पर पहुंचती है तो लेंस क्या करता है, इस रेज को S1 पर फोकस कर देता है ना, इसको S1 पे फोकस करता है। इसी तरीके से S2 की जो रेज है उसको S2 पे फोकस कर देता है। इसको आप ऐसा करिए, इसको कह सकते हैं S1 इमेज है चूंकि ये, तो S1 इसमें एक डैश लगा दिया, S1 डैश और S2 डैश, और इसको कह दो S2 डबल डैश S1 डबल डैश, ठीक है। तो S1 डैश पे फोकस कर देता है, ये S2 डैश पे फोकस कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इसको किसी भी आई पीस के माध्यम से देखेंगे तो S1 की जो इमेज होगी वहाँ पर हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से S2 की इमेज को आई पीस के द्वारा उसकी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे हमें D2 की वैल्यू मिल जाती है। बेसिकली यहाँ पर हमने S2 डैश और S1 डैश के बीच की डिस्टेंस को D2 कंसिडर किया है और यहाँ पर जो दो हमारे कोहेरेंट सोर्सेज हैं उससे लेंस के बीच की डिस्टेंस को V कंसिडर किया है और इस लेंस से और ये जो हमारे इमेज बन रही है वहाँ तक की डिस्टेंस को U कंसिडर किया है, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली है क्या कि इसमें हम इस सोर्स S1 S2 की ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी और जो S1 डैश है और S2 डैश है वो इमेज का काम करेंगे। तो इसमें लीनियर मैग्नीफिकेशन की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। लीनियर मैग्नीफिकेशंस में क्या था, डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कैन अप्लाई एंड वी विल गेट। अब देखिए इस केस में आप देखिएगा S1 डैश और S2 डैश के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या लिया है, D2। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज D2 हो गया अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, 2D हो गया है। तो D2 अपॉन 2D इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा ये हमने लेंस से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या लिया है, U लिया है और ये V लिया है। तो U अपॉन V डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये फिगर 1 के लिए इक्वेशन थी। अब फिगर 2 की बात करते हैं। अब हम ये करने जा रहे हैं कि जो ये लेंस है इसकी डिस्टेंस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हमने डिस्टेंस इसको और थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो डिस्टेंस जब हमने चेंज कर दी तो जो U था वो V हो गया, जो V था वो U हो गया। मतलब दोनों की दोनों वैल्यू चेंज हो गई, U और V चेंज हो गई। तो U हमारा ये हो गया और V हमारा ये हो गया, इस तरीके से। अब इस केस में क्या है, जब सोर्स S1 से लाइट यहाँ से पास लाइट इंसिडेंट होती है तो जब इस पर इंसिडेंट होती है तो यहाँ से बेंड कर जाती है। इसी तरीके से ये बेंड कर जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी
और ये दोनों रेज जो हैं दोनों को कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, S1 डबल डैश पे फोकस कर देता है, ये S2 डबल डैश पे फोकस कर देता है। तो इस तरीके से जब आई पीस के माध्यम से हम इसको देखते हैं, इसकी इमेज को देखते हैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें D1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब चूंकि D1 की वैल्यू मिल जाती है तो उस केस में फार्मूला फिर से हम वही मैग्नीफिकेशन का अप्लाई करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो d1 अपॉन 2d, तो d1 अपॉन 2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, तो v अपॉन u लगा दिया। अब फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को यूज कर दीजिए। तो देखिए d2 अपॉन 2d इंटू d1 अपॉन 2d इज इक्वल टू u अपॉन v इंटू v अपॉन u। अब देखिए इससे v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, v विल गेट 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, तो d1 इंटू d2 अपॉन 4d स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 1। सो वी विल गेट 4d स्क्वायर इज इक्वल टू d1 d2। तो यहाँ से 2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट d1 इंटू d2। तो यही हमें वैल्यू मिल जाएगी जो हमें कैलकुलेट करनी थी। और इसमें फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंजनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में यदि हमें वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था फार्मूला, क्या पढ़ा था, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाय 2d। तो यदि लैम्डा फाइंड आउट करना होगा तो बीटा इंटू 2d अपॉन कैपिटल डी। तो हमें बीटा भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, 2d भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और d भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखिए हमने डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज किया, वहाँ से 2d मिल गया। बीटा दो फ्रिंज के बीच का डिफरेंस है, आइदर वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज और वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंज। तो दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट। कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस टू स्क्रीन। तो वहां से कैपिटल डी मिल जाएगा। तो इस तरीके से वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट हम इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू टू ऑल।